चलिए जी। तो आज हम लोग अब बीसीके का थर्ड लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। जिसमें हमें जो आज सबसे पहला देखना है वो हमें देखना है बीसीके का ऑब्जेक्टिव क्या है। बीसीके का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहले आज जो हम लोग देखेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, उसके बाद आगे कोई काम हम लोग करेंगे। अगर बेटा हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव कितने तरीके का होगा बीसीके के अंतर्गत, वो चीजें देखते हैं। तो यहाँ पर मेनली हमें ना 4 ऑब्जेक्टिव देखना है बेटा। अगर बीसीके के अंतर्गत हमें देखना है तो 4 तरीके के ऑब्जेक्टिव के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। अब ये 4 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला होता है बेटा इकोनॉमिक। सबसे पहला क्या होगा, इकोनॉमिक होगा। क्योंकि देखिए कोई भी काम अगर होता है तो बिना माल पानी के तो कोई काम नहीं होता बेटा, है कि नहीं। बिना पैसे का तो कोई काम नहीं होगा। तो जो भी यहां पर बात होगी तो सबसे पहले किसकी बात होगी बेटा, इकोनॉमिक की, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद दूसरा होता है हमारा ऑर्गेनिक। दूसरा हमारा क्या होगा, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। पहला हम लोग इकोनॉमिक की बात करेंगे बेटा, दूसरा हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा, ऑर्गेनिक की। तीसरा हमारा होगा बेटा सोशल रिस्पेक्टिव। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सोशल रिस्पेक्टिव की बात करेंगे हम लोग। और फोर्थ वन में करेंगे हम लोग बेटा लीगल, एथिकल एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये 4 तरीके की ऑब्जेक्टिव की बात यहां पर हमें करनी है। पहला इकोनॉमिक की, दूसरा ऑर्गेनिक की, तीसरा सोशल रिस्पेक्टिव की, और चौथा हमारा क्या होगा लीगल, एथिकल एंड एनवायरनमेंट की बात हम लोग यहां पर करेंगे। अगर यहां पर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इकोनॉमिक में हमारा क्या होगा, देखो बेटा सबसे पहले अगर हम लोग इकोनॉमिक को देखें तो इकोनॉमिक में मेन मोटिव यही होता है कि जो हम काम कर रहे हैं तो इसमें कितना पैसा कमा लेते हैं हम लोग, है कि नहीं। कि हमारा बिजनेस किस तरीके से ग्रोथ करेगा, हमारा बिजनेस किस तरीके से ग्रो करेगा, किस तरीके से बिजनेस में ग्रोथ होगा, उन सब चीजों की बात अगर हमें करनी है तो किसके अंतर्गत करेंगे बेटा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत करेंगे। इकोनॉमिक के अनुसार देखेंगे। दैट्स मीन कि जहां पर रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट की बात कर ले हम लोग। जहां पर देखो ये इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने देखा हुआ है ना रेवेन्यू और कॉस्ट को, है कि नहीं। तो जहां पर रेवेन्यू ग्रेटर देन कॉस्ट हो जाए, और रेवेन्यू ग्रेटर देन कॉस्ट का मतलब ही क्या हो गया बेटा, कि बिजनेस को ग्रो करने की बात हम लोग कर रहे हैं। बिजनेस का क्या करेंगे बेटा, बिजनेस ग्रोथ की बात करेंगे हम लोग। तो जहां पर हमें बिजनेस को बढ़ाने की बात करी जाएगी, जहां पर हमें बिजनेस को बढ़ाने की बात की जाएगी, जहां पर ग्रोथ की बात की जाएगी, वो हमारा किसके अंतर्गत होगा बेटा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत होगा। किसके अंतर्गत होगा बेटा, वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत होगा। तो अगर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को देखना है तो हमेशा ये ध्यान में रखेंगे कि जो रेवेन्यू की वैल्यू है वो क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी किससे, कॉस्ट से। रेवेन्यू की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी कॉस्ट से। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो अरे जहां पर हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं, जहां पर बिजनेस को बढ़ाने की बात की जाती है, वो हमारा क्या होगा बेटा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होगा। वो हमारा किस नाम से जाने बेटा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होगा। फिर दूसरा होता है बेटा हमारा ऑर्गेनिक। दूसरा हमारा क्या है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब है, देखो बेटा है कि नहीं, कि अगर जैसे अभी परेशानियों भरा दौर है तो हम क्या सोचते हैं, हाँ बेटा यहीं से स्टार्ट किया है, कि अगर हम ऑर्गेनिक को देखते हैं तो ऑर्गेनिक में क्या होता है कि या जिस तरह का अभी का सिचुएशन, हम लोग क्या सोचते हैं भाई, किसी तरह जिंदगी बच जाए तो बात बन जाए, है कि नहीं। किसी तरह जिंदगी बच जाए तो बात बन जाए, मतलब किसी तरीके से क्या करना है बेटा, सरवाइव करना है। हमें किसी तरीके से क्या करना है, सरवाइव करना। तो सरवाइव करना है तो हम कभी भी एबनॉर्मल प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे क्या, नहीं सोचेंगे। तो हमेशा हम लोग किसके बारे में सोचेंगे बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए सोचेंगे। कि अगर हम लोग जब सरवाइव करने के लिए सोच रहे हैं तो सरवाइव करने के टाइम में हम लोग किसको देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट की बात करेंगे ना। सिर्फ और सिर्फ किसकी बोलेंगे बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट की बात करेंगे। ईएमटी क्या है, कहां पर ईएमटी बेटा, ईएनवीटी लिखा हुआ बेटा, इन्वायरमेंट। वो बाद में लिखवा दूंगा ना मैं पूरा, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक में क्या होगा कि हमें बस सरवाइव करना है। तो सरवाइव करना है मतलब क्या, कॉस्ट बराबर रेवेन्यू ना बेटा। कॉस्ट बराबर क्या होगा, रेवेन्यू। तो जहां पर कॉस्ट बराबर रेवेन्यू हो जाए, जहां पर क्या हो जाए बेटा हमारा
कॉस्ट बराबर रेवेन्यू हो जाएगा, वो हमारा किस में आएगा बेटा, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या होना है कि सिर्फ हमें किसी भी तरह सरवाइव करने की जरूरत है, किसी भी तरीके से क्या करना होगा बेटा, हमें सरवाइव करने की जरूरत है। तो जहां पर किसी तरीके से हमें क्या करना है, सरवाइव करना है, तो सरवाइव करना हमारा किस में आ जाएगा बेटा, ऑर्गेनिक के अंतर्गत आ जाएगा। अगर सरवाइव करना है तो हमें किस में आ जाएगा बेटा, ऑर्गेनिक के अंतर्गत आ जाएगा, ऑर्गेनिक के अंतर्गत देखा जाएगा। तो पहला हमने बता दिया आपको इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में क्या है कि हम अपने रेवेन्यू पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू जितना ज्यादा होगा ग्रोथ हमारा उतना ही ज्यादा होगा। तो रेवेन्यू इज ग्रेटर देन क्या हो रहा है बेटा, कॉस्ट। कि अगर हम लोग इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक में क्या होगा बेटा, रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट। लेकिन अगर वहीं पर ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक में हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई किसी तरीके से बिजनेस का क्या होना चाहिए, सर्वाइव हो जाना चाहिए, किसी तरीके से बिजनेस का सर्वाइव होना चाहिए। दैट्स मीन्स वहां पर क्या होगा बेटा, कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों हमारा बराबर होगा। अब तीसरा होता है बेटा सोशल रिस्पेक्टिव। अब सोशल रिस्पेक्टिव में क्या करते हैं, जैसे देखो बेटा अभी कुछ दिनों पहले जब सेकेंड वेव आया था तो कोरोना का सिचुएशन था, है कि नहीं, कितना ज्यादा था, सेकेंड वेव में कितनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी, ऑक्सीजन वगैरह का दिक्कत हो गया था बेटा। अब ऑक्सीजन क्राइसिस जब हुआ था तो उसमें देख रहे थे कि जितनी भी कंपनियां थी, है कि नहीं, वो सब अगर वहां पर भी ऑक्सीजन की जरूरत थी तो उसने क्या बोला था कि भाई हम कुछ दिनों के लिए प्रोडक्शन रोक दे रहे हैं, लेकिन ये जो लोगों को जरूरत है, हाँ बेटा रिस्पेक्टिव या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसी को कहते हैं, मतलब उस एस्पेक्ट से हम देख रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो जो हमारी सोशल रिस्पेक्टिव या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या सोशल एस्पेक्ट है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है अनुराग, तीनों एक ही चीज है। तो अगर हम लोग सोशल रिस्पेक्टिव की बात करें तो उसमें क्या हो रहा है कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो हमारा काम है, उसको हम लोग क्या करेंगे, वेलफेयर के लिए ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाए, वेलफेयर के लिए ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाए हम लोग। तो अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या रिस्पेक्टिव के अनुसार देखेंगे तो जब वहां पर कंपनियों को ऑक्सीजन की जरूरत है तो उसने क्या बोला कि भैया हम प्रोडक्शन कुछ दिनों के लिए रोक दे रहे हैं, आप क्या करें लोगों को ये दे जिसको जरूरत है। या अभी देखे होंगे कि कुछ दिन पहले जब हल्ला चल रहा था कोल क्राइसिस का, है कि नहीं, तो उसमें क्या था कि भाई अब इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगा, 4 दिन का रह गया, 5 दिन का रह गया, इस तरीके से बहुत सारे न्यूज चैनल पे हल्ला हो रहा था। तो भाई जहां पर ज्यादा जरूरत थी उसको प्रोवाइड किया गया ना बेटा, जहां पे कम था उसको रोका गया नहीं, ताकि लोगों पर वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट ना दे। तो याद रखिएगा बेटा सोशल रिस्पेक्टिव में हमेशा होता है कि दूसरों को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा। कि अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें या सोशल रिस्पेक्टिव के अनुसार बात करें तो इसमें क्या होगा बेटा, दूसरों को ध्यान में रखकर काम करेंगे। किसको करेंगे बेटा, दूसरों को ध्यान में रख करके काम करना है। हमें अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात नहीं करनी है, हमें किसकी देखनी है बेटा, वेलफेयर की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रख के चलना है। हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, वेलफेयर को ज्यादा से ज्यादा करेगा। तो वही हमने बोला किस क्या कि दूसरों को ध्यान में रखकर करेंगे हम काम। क्या करेंगे बेटा, हम लोग दूसरों को ध्यान में रखकर काम करेंगे हम लोग, है कि नहीं, क्योंकि हमें अपने सोशल के बारे में जानना पड़ेगा, हमें जो आसपास के एनवायरनमेंट है उसके बारे में भी हमें सोच समझकर काम करना पड़ेगा। जहां पर ज्यादा जरूरत है हमें वो काम करना पड़ेगा ना। अब जैसे देखो ना, जब पहला लॉकडाउन हुआ था तो अब रोड पे कितने सारे लोग थे जो जिन्हें नहीं जानते थे, उनकी भी मदद करते थे या नहीं करते थे, खाना के पैकेट्स हो, पानी की बोतल हो, इस तरीके से दूसरों को हेल्प करते थे या नहीं करते थे। ये हमारी क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या नहीं है, ये हमारी क्या है बेटा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो हमें सोशल एस्पेक्ट के अनुसार भी देखना पड़ेगा। तो पहला हो गया हमारा इकोनॉमिक, दूसरा हमारा क्या होगा बेटा, ऑर्गेनिक, तीसरा हमारा क्या होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और चौथा है बेटा हमारा लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंट। अरे बुर्बक, हर जगह प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को लिखो, जहां पे वेलफेयर की बात करते हैं वहां पर कॉस्ट और रेवेन्यू को नहीं देखा जाता, ठीक है, कॉस्ट और रेवेन्यू को नहीं देखा जाता जहां पर हम लोग वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं। तो वो चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान में रख के चलना है। जी मेरी नहीं, 11 से 5
ठीक है बेटा। तो अगर हम लोग वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग कॉस्ट वगैरह को ध्यान में नहीं रखेगा। अब है कि अगर लीगल एथिकल या एनवायरमेंट की बात हम लोग करते हैं, अगर लीगल एथिकल एनवायरमेंट की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, देखो बेटा, अब जैसे आपने देखा होगा यमुना में कितने सारे व्हाइट झाग नजर आ रहे थे कुछ दिन पहले, है कि नहीं। अब कंपनी अगल बगल सिचुएटेड है, वो गंदा कर देती है, लेकिन भाई ये तो हम सभी को ये ध्यान में रखना पड़ेगा ना कि भाई अगर जितना ज्यादा यमुना गंदा होगा उतना ज्यादा इफेक्ट लोगों के ऊपर होगा, लोगों के शरीर पर होगा। तो कंपनियों का भी ये दायित्व है, कंपनियों का ये कर्तव्य है कि वो क्या करे कि जो भी ये वेस्टेज वगैरह होता है, जो भी ये वेस्टेज वगैरह होता है उसका ऐसे ही कहीं पर ना फेंक दिया जाए ताकि दूसरों के ऊपर क्या हो बेटा, गलत प्रभाव पड़े, है कि नहीं। कि ऐसा कोई भी काम हम ना करें, ऐसा कोई भी काम हम ना करें जिसका हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर बुरा प्रभाव पड़े या जिसका हमें क्या हो, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हो, ये चीजें हमें नहीं करना चाहिए बेटा। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हमने परमाणु बम का परीक्षण करना था, जैसे आपने देखा होगा कि 98-99 में जब परमाणु का परीक्षण हुआ था तब ऐसा तो नहीं था कि जो बोला कि चलो ऊपर ही फोड़ दे, ज्यादा ज्यादा क्या होगा 1 लाख आदमी मरेगा, थोड़ा सा भार तो कम होगा, ऐसी बात तो नहीं थी ना बेटा। तो हमें क्या करना होता है ना कि हमें अपने इन्वायरमेंट के बारे में सोच करके काम करना पड़ता है। चाहे आप किसी भी नेचर के बिजनेस करेंगे तो आपको बिजनेस में इस तरीके का नेचर ध्यान में रखना होगा कि उसका ज्यादा प्रभाव हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर ना पड़े, है कि नहीं बेटा। अगर मान लो कि सुबह सुबह हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इस ठंड के मौसम में भी निकल के आ रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो जरूर इस उम्मीद से पढ़ाएंगे कि हमारे सारे बच्चे क्या हो, अच्छे नंबर से पास हो जाए, एक बार में सीए फाउंडेशन क्लियर करे, सीए इंटर में मिले, है कि नहीं। इस अनुसार से सोच करके चलेंगे, या ऐसा हम उम्मीद लेकर के आज पढ़ाएंगे और सारे बच्चों को फेल करवाएंगे, ऐसा उम्मीद रखेंगे क्या, नहीं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना कि जो हमारा वेस्टेज वगैरह है, जो हमारा क्या है बेटा, वेस्टेज वगैरह है, उस सब को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे कहीं पर भी नहीं फेंक देना होगा। हमें इन सब को क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें बचाना होगा, इन सब का हम सही से कहीं पर ना निपटारा करेंगे, है कि नहीं। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब कोरोना का सिचुएशन था, लोगों की डेथ होती थी, तो जो परिवार के सदस्य थे ना उनको भी मिलने नहीं दिया जाता था, है कि नहीं, कि जो सब है उसके पास परिवार के सदस्यों को भी जाने नहीं दिया, इसलिए ताकि भाई इसका और नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, और लोगों पे ज्यादा फैल सकता है या नहीं फैल सकता था। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं या बिजनेस की हम लोग बात करते हैं तो उसका मोटिव हमारा क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो सबसे पहला इकोनॉमिक, जहां पे उसका काम ही होगा पर माल छापना है कि नहीं, जितना ज्यादा माल छापेंगे उतना हमारा काम होगा, तो सबसे पहला मोटिव तो उसका ये हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी हमारी क्या बात होगी बेटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में वो लोग क्या करेगा बेटा कि हमें किसी तरीके से क्या कर देना है, सर्वाइव कर देना है। फिर अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेंगे, मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख भी देता हूं ताकि आप लोग भी रिस्पेक्टिव लिखें, आस्पेक्ट लिखें या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख ले, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होगा बेटा कि हम लोग यहाँ पर वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देखेंगे कि हम कोई भी काम करेंगे अगर जिसकी ज्यादा जरूरत है, जो ज्यादा जरूरत है लोगों के लिए, हमें वो काम ज्यादा करना पड़ेगा ना बेटा, है कि नहीं। अब ऐसा तो नहीं हुआ कि अगर मान लीजिए कि अभी सारा इंस्टीट्यूट वगैरह बंद हो गया था तो उस केस में हम लोगों ने ऐसा करा कि ना जी हम तो कोचिंग सरकार ने बोला बंद करें, ऑनलाइन भी ना पढ़ाएंगे, कुछ तो बचत हो जाए, है कि नहीं। नहीं ना भाई, बच्चों का विकास ना रुके, बच्चों का डेवलपमेंट ना रुके, इसके लिए हमें जो जो स्टेप्स उठाने होंगे हम उठाएंगे या नहीं लिखेंगे। तो हमें सोशल रिस्पेक्टिव या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अनुसार भी काम करना पड़ेगा, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और लास्ट में हम लोग अपने इन्वायरमेंट के बगैर सोचे तो कोई काम नहीं कर सकते ना, है कि नहीं। आप देखते हो कि आज इतनी ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है, इतना कुछ हो गया है, समय पूरा लुल्लू हो चुका है कि नहीं। कब कौन सा मौसम होना चाहिए, जनवरी में कभी ऐसा मिलता था मौसम, क्या नहीं कहूं, लेकिन फिर भी अब झेल रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। तो ये सब सारी चीजें हमें अपने इन्वायरमेंट के ऊपर भी सही से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, उसको ध्यान में रखना होगा। जल्दी से टिपिंग बेटा, बस इन लोगों नाम बस याद रखना बेटा, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम बस याद रखना है, काम करना। मैंने पहले ही बोल दिया जितना लिखवाऊंगा उतना ही करना है। जल्दी से टिप दो।
ओके बेटा, लिख लिया सबने? हाँ बेटा, भगवान भी फील ले रहे हैं। कल कोई भी क्लास हम लोगों की नहीं है। कल आप लोग गणतंत्र रहें, एंजॉय करें, जिंदगी के मजे लें। हाँ बेटा, देखते हैं, आज शाम तक मैं इन्फॉर्म कर दूंगा सारे ग्रुप में। कोई नहीं बेटा, आप लोग गणतंत्र रहेंगे, हम गणतंत्र ना रहे क्या? है कि नहीं? हम भी इंजॉय करेंगे, कल फील हम भी लेंगे। अरे बेटा, मेरी इमेज ब्लर हो रही होगी, मैं इमेज ब्लर नहीं हो रहा हूं, मैं बिल्कुल सही हूं बेटा। हाँ, अब तो थोड़े थोड़े बाल भी आ गए, लेकिन ये ब्लैक से ज्यादा व्हाइट है। बेटा, आज शाम तक मैं सबको मेंशन कर दूंगा कि 27 को आना है या क्या करना है, टेंशन ना लो। ओके बेटा, यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने? अब हमारे पास काम यहां बनता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेटा, SATION भी लिख सकते हैं, ZATION भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है। ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पर थोड़ा सा पंगा क्रिएट होगा। देखो बेटा, यहां पर कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो अकाउंटिंग टर्म्स होंगे, कुछ ऐसे हैं जो लॉ वाले टर्म्स होंगे, कुछ ऐसे हैं जो हमारा इकोनॉमिक टर्म्स है। तो यहां पर ना मेरी बातों को ज्यादा ध्यान में मत रखना। मैं पहले यहां पे क्लियर कह देता हूं कि मेरी बातों को यहां पर ज्यादा ध्यान में नहीं रखना। यहां पर जो आप लोग काम करेंगे, वो जो जो टॉपिक मैं यहां पे बोलूंगा, अगर लॉ वाला होगा तो उसमें लॉ वाले एस्पेक्ट के अनुसार देखेंगे। मैं तो जो भाई मुझे छोटी मोटी ज्ञान है उसके बेसिस पे मैं यहां पर बता दूंगा, ठीक है। बाकी जो लॉ वाले टर्म्स है, जैसे मैं लिमिटेड लाइबिलिटी वगैरह की बात करेंगे, LLP वगैरह की बात करेंगे, तो वहां पर तो लॉ वाले सर ही आपको अच्छे से समझा पाएंगे। तो वो चीजें, राइटिंग की साइज में ज्यादा कर दूं? सही तो है। अच्छा चलो, मैं मोटा कर देता हूं। ओके, इतना मोटा ठीक है बेटा? तो देखो, तो अगर हम लोग यहाँ पर फॉर्म्स की बात करते हैं, अगर हम लोग फॉर्म्स की बात करते हैं, तो इसमें बस वही है कि जो हमारा अलग अलग टॉपिक्स है, जो हमारा अलग, जैसे चाहे हम जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करेंगे, तो सोल प्रोप्राइटरशिप आपको कहां पे बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंतर्गत देखेंगे। अगर हम लोग HUF की बात करेंगे, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की अगर बात करते हैं, तो वो कहां पर लॉ में अच्छे से बात हो पाएगी। अगर पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो LLP वगैरह आप लोग कहां पर देखेंगे बेटा? कहां पर देखेंगे? लॉ के अंतर्गत देखेंगे। तो ये सारी कंपनी है, तो वो आप लोग कहां पर लॉ में भी देखेंगे और अकाउंटिंग में भी देखेंगे। तो ये अलग अलग नेचर्स है जिसको हम लोगों को यहां पर मेंशन करने की आवश्यकता है बेटा, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग बात करेंगे तो फॉर्म्स में, तो सबसे पहला हमारा होगा बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहला हमारा कौन सा होगा? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो पहला हम लोग लिखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं बेटा, अकाउंटिंग में ये चीज पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? सोल प्रोप्राइटरशिप है कि नहीं? अगर अकाउंटिंग में पढ़े होगे तो बड़ी आराम से इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी कर रहे थे, मैं तो ग्रुप में देखता रहता जब आप लोगों के मैसेज आते रहते हैं। तो अगर सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं, अगर सोल प्रोप्राइटर की बात करेंगे, तो मालिक कौन? अपने आप का मालिक हम खुद, अपने आप के मालिक हम खुद हैं भाई। हमें कोई भी चलाने वाला तो है नहीं, जो भी काम करना होगा वो हम क्या करेंगे? खुद करेंगे। तो अगर जो भी हमें काम करना है, अगर हमें जो भी काम करना है हमें खुद करना है, तो हमें टेंशन किसी भी तरीके का रहेगा क्या? नहीं ना, हमें किसी भी तरीके का टेंशन नहीं रहेगा।
तो अगर हमें किसी भी तरीके का टेंशन नहीं रहेगा, मतलब जो भी हमें एक्सपेरिमेंट करना है, जो भी हमें एक्सपेरिमेंट करना है वो एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते बेटा? जो भी हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा, जो भी हमें एक्सपेरिमेंट करना है वो हम आराम से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना? तो याद रखिएगा कि इसमें अगर हम लोग बात करें तो कहता है autonomy of being one's own boss, अपना मालिक खुद का है कि नहीं? खुद के मालिक हम खुद हैं, हम किसी और के अनुसार नहीं चलेंगे, हम खुद के मालिक खुद हैं, हम दूसरों के अनुसार क्या होगा, नहीं चलेंगे। जो भी हमें काम करना पड़ेगा हम खुद का करेंगे, दूसरों के बेसिस पर हम लोग नहीं चलेंगे, है कि नहीं? तो यहां पर आपको यही देना है कि जो भी एक्सपेरिमेंट आपको करना है वो आप खुद का कर सकते हैं। हाँ, ऑन बॉस की बात कर रहे हैं, अपना मालिक हम क्या है बेटा, खुद हैं, हम किसी के अंदर जो है किसी के बाप के नौकर नहीं है, हम सोल प्रोप्राइटर है, हमें जैसे करना होगा हम वैसे करेंगे। तो हम नॉर्मली ये कह सकते हैं कि जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करना हो वो कर सकेंगे, क्योंकि हम मालिक अपने खुद के हैं, ठीक है? तो यहां पर जो होगा हमारा मेनली किसकी बात करेंगे बेटा, ऑन बॉस की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ऑन बॉस की बात कर रहे हैं कि हम अपने मालिक खुद के हैं। ओके, फिर उसके बाद दूसरा इसमें कहता है कि सोल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल, क्या है बेटा? सोल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल, कि जो भी हमारा कैपिटल है वो हमें खुद जमा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, खुद एडजस्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? भाई कोई हमें देने आएगा क्या? भाई कहने के लिए हम ये कह रहे हैं कि हम अपने मालिक खुद के हैं, तो हमें देने के लिए भी तो कोई नहीं आएगा ना बेटा। तो जो भी हमें यहां पर काम करना पड़ेगा वो खुद करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा बेटा? जो भी हमें काम करना पड़ेगा खुद करना पड़ेगा। तो अगर हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, अगर हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो ये हमें सेल्फ से करना होगा या नहीं करना होगा? हमें सेल्फ करना होगा या नहीं करना होगा? जो हम जमा करेंगे वो खुद करेंगे, जो हम एडजस्ट करेंगे वो हम खुद करेंगे, हमें देने के लिए यहां पर कोई नहीं आएगा। ओहो, माय लाइफ माय रूल बुटकी, है कि नहीं? तो जो हमारा सोल प्रोवाइडर है, तो हम लोग सोल प्रोवाइडर की अगर बात करते हैं, ऑफ कैपिटल की बात अगर करते हैं, तो कैपिटल हमें सेल्फ से प्रोवाइड करना पड़ेगा, हमें कोई देने के लिए यहां पर नहीं आएगा, ठीक है बेटा? तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल कहां से आएगा, तो उसमें क्या बोलेंगे बेटा? सेल्फ से लेना पड़ेगा, सेल्फ से हमें काम करना। सेल्फ का मतलब यहां अलमारी मत समझ लेना बुर्बक कहीं का, है कि नहीं? अपने आप से हमें क्या करना पड़ेगा? जरूरत को पूरा करना होगा, हमें अपने आप से क्या करना होगा बेटा? जरूरत से, खुद की जरूरत को खुद पूरा करना पड़ेगा। तो देखो मैं यहां पर सिर्फ लाइन बाय लाइन लिखवा रहा हूं और यही लाइन बाय लाइन आपको याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। इसी में से क्या होगा, 3 ऑप्शन सही देगा, 1 गलत दे देगा, या 3 गलत देगा 1 सही देगा, तो आपको वो निकालना है आत्मनिर्भर। हाँ सही पकड़े हैं कि सोल प्रोप्राइटर क्या है बेटा? आत्मनिर्भर है। फिर तीसरी बात करता है बेटा विजिबिलिटी ऑफ द ऑनर्स एंड पर्सनलाइज्ड सर्विस। लिखिएगा विजिबिलिटी of the honor and personalized services, है कि नहीं बेटा? एक वो बताना, अगर मेरा खुद का काम है, अगर खुद का काम है, हम अपनी ईमानदारी से करेंगे या नहीं करेंगे? अगर मेरा खुद का काम है तो हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना होगा या नहीं करना होगा? पूरी ईमानदारी से हम लोग काम करेंगे या नहीं करेंगे? अगर अपना काम है तो हम अपने आप पे ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तो जो भी काम होगा ना बेटा, हमें क्या करना होगा? ऑनेस्टली करना होगा। क्या करना होगा बेटा? ऑनेस्टली हम अब यहां पे काम करेंगे, है कि नहीं?
हमें अपने ऊपर क्या होगा बेटा, ट्रस्ट करना होगा, तभी तो हम काम करेंगे। अब मान लीजिए कि आप काम कर रहे हैं और अब ये सोच के चले कि हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, हमारा रिजल्ट नहीं हो पाएगा, हमारा रिजल्ट नहीं हो पाएगा, हम कैसे करें। अगर इस तरीके से हम सोच के चलेंगे तो हमारा काम सही से हो पाएगा क्या? आप क्या सोचते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं हमसे होगा? तो भाई हमें एक तो अपनी काम जो है, हमें अपनी मेहनत जो है वो ऑनेस्टली करनी होगी, हमें अपने ऊपर बिलीव रखना होगा, हमें अपने ऊपर ट्रस्ट करना होगा, है कि नहीं? तो जो भी हम लोग काम करेंगे वो क्या करेंगे, बहुत ही ऑनेस्टली करेंगे, ताकि लोगों का ट्रस्ट हम पर बना रहे, लोगों का ट्रस्ट हम पर बना रहे। कि भाई अगर हमने अपना फरवरी तक का शेड्यूल रखा है कि फरवरी तक में हमें किसी भी शर्त में पूरा कंप्लीट करके रिवाइज स्टार्ट कर देनी है, तो ये चीजें हम जब अगर करेंगे तो उसके बेसिस पे हमें काम भी तो करना होगा ना, उसके बेसिस पे क्या होगा बेटा, हमें काम भी करना होगा। अगर हम लोग उस बेसिस पे काम नहीं करेंगे तो लोगों का भरोसा हम पर रहेगा क्या? नहीं। तो हम अपना काम क्या करेंगे, ऑनेस्टली करेंगे, ताकि लोगों का ट्रस्ट क्या करे बेटा, हम पर बना रहे। कि हम अपना काम क्या करेंगे बेटा, ऑनेस्टली पूर्वक करेंगे, ताकि लोगों का ट्रस्ट बना रहेगा। बेटा उसके बाद एक बार बताओ, अगर हम काम कर रहे हैं किसी भी तरीके का, कोई भी फाइनेंशियल सिकनेस की अगर बात करते हैं, रिस्क बियरिंग की बात करते हैं, तो क्या पड़ोसी झेलने के लिए आएगा? भाई पैसवा कमा रहे हैं तो हमारा है, पैसवा अगर कमा रहे हैं तो हमारा रहे, तो लॉस भी झेलने के लिए कौन आएगा बेटा, रिस्क बियर करने के लिए कौन आएगा? कोई नहीं ना। हमें खुद रिस्क बियर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? हमें खुद रिस्क बियर करना पड़ेगा, नहीं होगा। तो लिखते हैं चौथा हमारा, सोल बियरर ऑफ रिस्क, सोल बियरर ऑफ रिस्क। भाई यहां पे क्या होगा, सेल्फ ना, जो भी रिस्क बियर करेगा वो क्या करेगा, खुद भी रिस्क बियर करेगा ना बेटा, खतरों के खिलाड़ी वो खुद बनेगा ना। और याद करो जब मैंने प्रोडक्शन में एंटरप्रेन्योर पढ़ाया था, तो एंटरप्रेन्योर पढ़ाते समय हमने क्या बोला था कि एंटरप्रेन्योर को ही किस नाम से जानते हैं हम लोग बेटा, खतरों के खिलाड़ी के नाम से ना। तो ये हमारा क्या है, खतरों के खिलाड़ी है या नहीं है? ये हमारा क्या है बेटा, खतरों के खिलाड़ी के नाम से जाना जाएगा या नहीं आएगा? कि जो भी हमारा नुकसान होगा, जो भी हमारा लॉस होगा, हम उसको खुद बियर करेंगे या नहीं करेंगे? जो भी हमारा नुकसान होगा, जो भी हमारा लॉस होगा, उसको हम लोग खुद बियर करेंगे या नहीं करेंगे? हमें खुद वो नुकसान झेलना पड़ेगा या नहीं झेलना पड़ेगा? तो जहां पर हम लोग रिस्क बियरिंग की बात करते हैं, हाँ रोहित शेट्टी, जहां पर हम लोग रिस्क बियर की बात करते हैं, तो यहां पर क्या होगा बेटा, खुद को देख रहे ना कि हर में हम लोग सोल लगाते हैं, और सोल का मतलब क्या हो रहा है बेटा, खुद। सोल का मतलब क्या हो रहा है, खुद, अपने आप के लिए, सेल्फ के लिए, ऑन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो भी काम करना पड़ेगा उसको खुद पे करना पड़ेगा, दूसरों के ऊपर उसे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ओके बेटा एक बार बताना, अगर हमारा खुद का काम है, मेरी मर्जी में पैसे लुटा दूं, पूरा कर्ज लेके करूं, मेरी मर्जी है, कोई मुझे रोकने वाला कोई है क्या? नहीं है। तो अगर हम लोग लायबिलिटी की बात करें, अगर हम लोग क्या करें बेटा, लायबिलिटी की बात करें, तो यहां पर क्या होगा बेटा, अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात करेंगे या नहीं करेंगे? अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात करेंगे। यहां पर किसकी बात करेंगे बेटा हम लोग, अनलिमिटेड लायबिलिटी। जब तक हम दिवालिया ना हो जाए, इंसॉल्वेंट नहीं हो जाएंगे, जब तक हम लोग इंसॉल्वेंट नहीं हो जाएंगे, तब तक हम लोग नुकसान झेल सकते हैं या नहीं झेल सकते बेटा? तब तक हम लोग नुकसान झेल सकते हैं। भाई हमारा एसेट्स है, हम एसेट्स को सेल कर देंगे, हम एसेट्स को बेच करके भी तुम्हारा काम पूरा करेंगे, हम लायबिलिटी को भुगतेंगे, हाँ सह लेंगे, है कि नहीं? हम एसेट्स बेच कर भी क्या करेंगे, लायबिलिटी को बियर करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमारा अपना है ना भाई, हमें करना पड़ेगा ना। तो जहां पर भी हम लोग अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, तो वहां पर क्या होगा बेटा, अनलिमिटेड लायबिलिटी को भी देखना पड़ेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी की भी बात करनी पड़ेगी। तो जब तक वो हमारा क्या हो, दिवालिया ना हो जाए, कि अब ये आ जाए, अब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, जब तक ऐसी स्थिति नहीं आ जाए, तब तक वो नुकसान झेल सकता है या नहीं झेल सकता है कि नहीं? जब तक तन पे हो कपड़ा, तब तक लॉस झेल लेगा ना बेटा।
है कि नहीं, कि अरे क्या बात करते हैं, ये जैकेटों बेच के हम कर्ज चुकाएंगे, पार्टी जरूर देंगे, है कि नहीं। जब तक ये नौबत नहीं आ जाएगी तब तक वो क्या कर सकता है बेटा, लॉस बियर कर सकता है, लायबिलिटी क्रिएट कर सकता है, अपना है कि नहीं। क्या पता एक सांस आ जाए, है कि नहीं, हम जो लास्ट में रिस्क खेल रहे हैं इसके कारण हमारा बिजनेस बढ़ जाए, यही सोच के करना सारा काम करता है बेटा। तो ये बातें भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है। तो अगर हम लोग अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात करते हैं तो सोल प्रोप्राइटर में अनलिमिटेड लायबिलिटी की भी बात होती है। यहां पर जब तक इंसॉल्वेंसी की बात नहीं आ जाएगी, जब तक वो जो हमारा एंटरप्रेन्योर है, जो हमारा सोल प्रोप्राइटर है, जब तक वो इंसॉल्वेंट नहीं हो जाएगा तब तक वो लॉस बियर कर सकता है, कोई दिक्कत वहां पर नहीं आएगी। फिर उसके बाद कहता है बेटा फेट, FAT, फेट एज ए गोइंग कंसर्न। बेटा देखो, हर बिजनेस का सबसे पहला मोटिव तो यही होता है ना बेटा, हर बिजनेस का सबसे पहला क्या होगा, यही मोटिव होगा, है कि नहीं, कि भैया हम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो ये सोचकर नहीं करते कि हे भगवान नुकसान हो और जल्दी से हम लोग बंद करें। जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक सांस चलती रहेगी, हमारा काम चलता रहेगा या नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो किसको फॉलो करेगा बेटा, गोइंग कंसर्न के अनुसार काम करना शुरू करेगा या नहीं करेगा, किस पर भरोसा रखेगा, किस पर विश्वास करेगा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो करेगा कि भाई जब तक सांस तब तक आस, जब तक सांस तब तक आए, कि जब तक हमारी जिंदगी है हम लोग काम करते रहेंगे या नहीं करते रहेंगे बेटा, जब तक हमारी जिंदगी है तब तक हम लोग काम करते रहेंगे या नहीं करते रहेंगे। तो अगर कहीं पर भी आपको इसमें पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, किस नेचर का होगा बेटा, तो गोइंग कंसर्न नेचर का काम करेगा या नहीं करेगा, किस पर भरोसा करेगा, गोइंग कंसर्न के अंतर्गत काम करेगा, गोइंग कंसर्न पे ये क्या करेगा बेटा, भरोसा करेगा। तो ये भी आपको किस में आएगा बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है बेटा सक्सेशन ऑफ ऑनरशिप। बेटा एक बताओ, मेरा बिजनेस है, मेरी मर्जी मैं किसी को भी दे दूं, मेरी मर्जी किसी को भी दे सकता हूं, तो यहां पर ये क्या कर सकता है बेटा, ट्रांसफर कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है, कैसे, विल के द्वारा, है कि नहीं, कि मैं अपना सारा संपत्ति इसको दे रहा हूं, कर ले जो करना है कि नहीं। अब जैसे मान लो पिताजी जो है ना, पिताजी का बिजनेस है, बहुत मस्त अकेला एकदम मजे से कर रहे हैं वो, है कि नहीं, बार बार धमकी देगा, बेटा अगर नालायकपनी ज्यादा करेगा ना बेदखल कर देंगे, लेता रह जा, तू क्या कर लेगा, कुछ कर पाएगा क्या, है कि नहीं, बार बार ऐसी धमकी मिलती है ना, ज्यादा बोलेगा ना तो बेटा बेदखल कर देंगे, लेते रहना फिर। तो अब उसका मतलब कि पिताजी का अपना बिजनेस है, उनकी अपनी मर्जी चलेगी, वो देना चाहेंगे देंगे, नहीं देना चाहेंगे नहीं देंगे, उनकी मर्जी है, वो जिसको ट्रांसफर करना चाहे हाँ जायदाद से निकाल देंगे, है कि नहीं। तो जिसकी मर्जी हो उनको वो ट्रांसफर कर सकते हैं, किसको, विल लिख करके वो किसी को भी ट्रांसफर, विल का मतलब यहां पर वसीयतनामा की जिसकी बात करते हैं हम लोग बेटा, है कि नहीं। तो ये ध्यान में आपको रख के चलना है कि अगर सोल प्रोप्राइटर है तो वो ऐसी भी हरकतें कर सकता है, बच के रहना बेटा, है कि नहीं। इसलिए घर वालों से जल्दी पंगा लेने की जरूरत नहीं है, घर वालों से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अगर उन्होंने एक बार एक कलम चला दिया ना बेटा तो सारा कांड हो लिया होगा, है कि नहीं। और बाकी इसमें जितनी भी चीजें हैं वो तो भाई अकाउंट्स वाले सर से आप पूछ लेना, वो अच्छे से पढ़ा देंगे। जो हमें इकोनॉमिक के लिए जानना था, जो इकोनॉमी के लिए हमें देखना था, कॉमर्शियल नॉलेज के लिए जानना था, वो हम लोगों को इतना ही समझना है। ओके बेटवा, जल्दी से टिपिंग समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है बेटा, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है। बस बढ़िया बानी बेटा, बस अब देखो मिलते हैं फिर आराम से फील लेंगे। ठंड में मेरी भी हालत खराब ही है, देखी तो आंख से पता चल ही रहा, आंख सूजा सूजा सा होगा मेरा।
अच्छा, करेंगे दारू पार्टी। लिख लिया? अभी 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 150 ml ऑफ हॉट वाटर। पढ़ले त्रिपाठी कान के नीचे बजाऊंगा। चलो जी, आगे लिखिए बेटा। ठीक है, अभी नीचे आ रहा हूं, बता दूंगा बेटा। मैं तो गाना गा रहा हूं बुर्बक, फील ले रहा हूं, फील। लिख लिया? अच्छा सईद रजा, एफ पॉइंट बताऊं? हमने लिखा है कि एसेट सेल करके भी बेटा वो चुकाएगा जरूर। बेटा फेथ हैज गोइंग कंसर्न की, कि वो हमेशा गोइंग कंसर्न पर विश्वास करेगा, कि वो इस अनुसार से नहीं चलेगा कि हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर हमने किया है तो जब तक सांस तब तक आस, मतलब जब तक जिंदा रहेंगे बिजनेस चलेगा, ये उसका विश्वास होता है बेटा। ठीक है, ठीक है शाहिद। बेटा गुर्दे पे ना हमारा कॉपीराइट है, गुर्दा शब्द का प्रयोग ना करें, नहीं तो हम आपके गुर्दे भेज देंगे। कर लिया बेटा? और सक्सेशन ऑफ ऑनरशिप का मतलब हो गया कि ऑनरशिप जो है वो किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं, कि एक वसीयत बनाएगा किसी को भी दे सकता है, वो ट्रांसफर कर सकता है। हाँ हाँ, अनंत समय तक बेटा। ओके बेटा, सबने नोट कर लिया? जल्दी करो, अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा ऐसे में। चलो जी बेटा, अब यहां पर हमारा दूसरा आता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF बिजनेस, HUF बिजनेस। HUF के बारे में जो भी जानकारी चाहिए कॉन्टेक्ट टू लॉ वाले सर, है कि नहीं। बस यहां पर हम आपको एक चीज बता देते हैं कि यहां पर मेनली हम दो बातों को करते हैं। एक हमारा जो यहां पर हेड होगा, एक हमारा जो यहां पर क्या होगा बेटा, हेड होगा। हेड को हम लोग कहते हैं बेटा कर्ता, क्या कहते हैं उसको हम लोग, कर्ता के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। हेड हमारा क्या होगा बेटा, कर्ता की बात करते हैं। और कर्ता का जो होता है बेटा, अगर कर्ता की लायबिलिटी की बात की जाए तो कर्ता की जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। वो किसकी होगी बेटा,
अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात करेंगे, अनलिमिटेड लायबिलिटी को हम लोग यहां पर देखेंगे। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी आगे मैं ये अभी डिस्कस करूंगा। और दूसरा इसमें हम लोग बात करेंगे बेटा मेंबर। दूसरा कौन सा होगा बेटा हमारा? मेंबर होगा, है कि नहीं? मेंबर की जो होती है बेटा वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। मेंबर की क्या होगी बेटा? लिमिटेड लायबिलिटी होगी। कि देखिए अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो वहां पर घर के बहुत सारे सदस्य हैं, लेकिन उन सदस्यों का एक कोई ना कोई गार्जियन होगा या नहीं होगा बेटा? उन सदस्यों का कोई ना कोई एक गार्जियन होगा। तो जो गार्जियन होता है वही क्या कहलाता है बेटा? कर्ता के नाम से जाना जाता है। जो गार्जियन है वही क्या कहलाएगा बेटा? कर्ता होगा। और उसके नीचे आने वाले जो भी लोग हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? मेंबर आएंगे। ठीक है बेटा? तो घर का जो एक मेन है वो क्या कहलाएगा? कर्ता, और बाकी सारे क्या कहलाएंगे बेटा? मेंबर की बात करेंगे हम लोग। तो कहता है कि अगर हम लोग एचयूएफ की बात कर रहे हैं तो एचयूएफ का फॉर्मेशन कब होगा, कब फॉर्म्ड होगा? तो कहता है फॉर्म्ड बाय बर्थ इन अ हिंदू। कि अगर हम लोग हिंदू की बात कर रहे हैं तो जन्म के साथ ही वो क्या होंगे बेटा? एचयूएफ के सदस्य हो जाएंगे। बाय बर्थ ही वो क्या होगा बेटा? वो एचयूएफ का सदस्य हो जाएगा। कि जन्म लेते ही वो क्या होगा बेटा? हिंदू कहलाएंगे। तो अब हिंदू में क्या क्या इंक्लूड होता है? हिंदू में किस किस को हम लोग इंक्लूड करते हैं? तो बेटा याद रखिएगा, एक्सेप्ट अगर हम बात करते हैं मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस, इसको छोड़ करके चाहे हम बुद्धिस्ट की बात करते हैं, चाहे जैन की बात करते हैं, चाहे सिख की बात करते हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे बेटा? हिंदू फैमिली के अंतर्गत आएंगे। किसमें आएगा बेटा? हिंदू फैमिली। तो अगर आप हिंदू फैमिली में जन्म लेते हैं तो आप क्या किसके सदस्य हो जाएंगे बेटा? एचयूएफ के सदस्य हो जाएंगे, है कि नहीं? तो अगर एचयूएफ के अंतर्गत जन्म लेता है तो जन्म से ही वो बिजनेस का एक पार्ट हो जाएगा या नहीं होगा? है कि नहीं? तो ज्वाइनिंग बाय बर्थ हो जाएगी, यहां पर नहीं आ जाएगी। कि अगर आपसे ये बोला कैसे होगा, तो ज्वाइनिंग बाय बर्थ जन्म के साथ ही वो बिजनेस का पार्ट है या नहीं है बेटा? बिजनेस का पार्ट है या नहीं है? क्या कहते हैं? हमारे बाबूजी का ये बिजनेस है कि नहीं? क्योंकि अगर उस परिवार में हमने जन्म लिया है तो उसका हम लोग अभिन्न अंग है, वो हमारा इसमें जाना जाएगा। तो आपसे कभी कभी ना इसमें पूछ दिया जाता है कि अगर एचयूएफ की बात करते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करते हैं, तो यहां पर किसको किसको इंक्लूड किया जाएगा? तो लिख लीजिएगा बेटा, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख, ये सब के सब भी हमारे एचयूएफ के अंतर्गत आएंगे, है कि नहीं? क्योंकि पूछ देगा कि बुद्धिस्ट जो है एचयूएफ का पार्ट है या नहीं है, जैन हमारा एचयूएफ का पार्ट है या नहीं है, सिख कम्युनिटी जो है वो हमारा एचयूएफ का पार्ट है या नहीं। ये सब भी हमारा क्या होता है बेटा? एचयूएफ का पार्ट होता है। सिर्फ कौन नहीं होंगे बेटा? मुस्लिम और क्रिश्चियन को हम लोग एचयूएफ के अंतर्गत मेंशन नहीं करते हैं। मुस्लिम एंड क्रिश्चियन को हम लोग एचयूएफ के अंतर्गत नहीं करते, उनका अलग से लॉ होता है। ठीक है, वो हमें यहां पर नहीं देखना होता है। ठीक है बेटा, तो उनका अपना अलग से लॉ होता है, उसके अनुसार देखते हैं हम लोग, यहां पर उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है साहिब, क्योंकि जैसे अगर आप लोग देखो ना कि मुस्लिम के लिए अलग सारे बहुत सारे लॉज हैं, उसके अनुसार कोई भी काम होता है, और एचयूएफ का अलग सारा लॉ है तो उसके अनुसार काम होता है यहाँ पर। ठीक है, और बाकी देखो इसका ना लॉ वाला नॉलेज तो हमारे पास है नहीं, कॉन्टेक्ट टू लॉ वाले सर, है कि नहीं? है कि नहीं? इसको लॉ वाले सर ही समझा पाएंगे। मैंने पहले ही बोला कि लॉ का भी पार्ट्स है इसमें, तो मैं तो सिर्फ बेसिक समझा रहा हूं कि जो हमें इकोनॉमिक्स की जरूरत है। अब ऐसा ना हो कि मैं समझाने के चक्कर में कुछ गलत बोल जाऊं, है कि नहीं? गलत ही समझा दूंगा तो फिर तो भैया जो एक नंबर आना है वो 0.25 दूसरे का भी ले जाएगा, है कि नहीं? तो मुझे बस इतना पता है कि इसमें जो है बुद्धिस्ट, जैन और सिख को भी इंक्लूड किया जाता है, और यहां पर जो मेंबरशिप का अधिकार है वो जन्म के साथ ही मिल जाता है। ठीक है, यहां पर जो है मुस्लिम और क्रिश्चियन को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। बाकी लॉ वाले सर से एक बार जरूर डिस्कस कर लेना ताकि वो अच्छे से बता दे। बोल देना कि राकेश सर ने बोला है कि एक बार आप एचयूएफ के बारे में थोड़ा सा समझा दो, और शायद आपके कोर्स में तो होगा भी, लॉ वगैरह में तो होगा ही एचयूएफ के बारे में, यहां नहीं होगा तो इंटर में होगा ही होगा, एक जगह तो पढ़ना ही है आपको अच्छे से। चलिए जी, तो ये तो हमने लिख दिया कि फॉर्म जो है बाय बर्थ इन्हें हिंदू फैमिली के, अगर हिंदू फैमिली में आपने जन्म लिया है
तो वहीं से आपको क्या मिल जाएगी बेटा, आपको बिजनेस का मेंबरशिप मिल जाएगा। कि अगर हम लोग बिजनेस की मेंबरशिप की बात करें तो जन्म के साथ ही आपको मिल जाएगा। और यहां पर लाइट भी जा चुकी है, क्या पता जल्दी से बंद हो जाए। ठीक है, अगर बंद हो जाए तो समझ जाना कि लाइट के कारण चली गई है, तो इन्वर्टर अब जितना देर चल जाए। अरे भाई नहीं रे बुर्बक, अभी पढ़ो। फिर उसके बाद बताता है फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेज। फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेज है कि नहीं, फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेज। अगर मान लीजिए कि कहीं पर हम बात करते हैं तो देखते हैं ना कि अगर कहीं पर फैमिली के अंतर्गत है, अगर कहीं पर फैमिली के अंतर्गत है, अरे पूल का मतलब स्विमिंग पूल नहीं बुर्बक, यहां पर है कि एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं। हमें फंड की जरूरत है, हम क्या बोलते हैं, तेरे पास कितना है, तेरे पास कितना है, चल सब निकाल। अगर किसी एक परिवार के सदस्य पे मुश्किल के घड़ी आ जाते तो सब मिलकर के उसका निवारण करते या नहीं करते बेटा। तो यहाँ पर फैमिली पूल का मतलब ये होता है, ना कि स्विमिंग पूल होता है, कि जो भी काम होगा, जो भी हमारे पास सिचुएशन होगी, हम क्या करेंगे बेटा, सबका पैसा लगा होगा तो आसानी से हम लोग मिलकर के उसको पुल्ड अप कर सकते हैं। मिलकर के क्या कर सकते हैं बेटा, पुल्ड अप कर सकते हैं। कि अगर हम कह रहे हैं तो आपस में मिलकर के, आपस में मिलकर के काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, हम बिजनेस को बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं। बेटा याद रखिएगा ऊपर में जो हमने लिखा है ना, फाउंड बाय बर्थ इन ए हिंदू फैमिली, तो इसमें अगर आपके माइंड में ये आएगा कि क्या अगर इसमें मुस्लिम फैमिली में अगर हम लोग बात करें तो उसमें कैसे होगा, तो वहां पर बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके वो काम कर सकता है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हिंदू फैमिली की बात करते हैं तो वहां पर बाय बर्थ से वो मिलता है, ये चीजें ध्यान में रखना। तो अगर फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं तो आपस में मिलकर के क्या कर सकता है बेटा, आसानी से पूल किया जा सकता है ना। आपस में मिलकर के क्या करेंगे, बिजनेस को आसानी से पूल किया जा सकता है, रिसोर्सेज को बढ़ाया जा सकता है। तो ये चीजें भी आपको यहां पर ध्यान में लिखेंगे, ये चीजें भी हमें ध्यान में करेंगे बेटा। अब तीसरा इसमें आता है सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल थ्रू फैमिली इन्वॉल्वमेंट। बेटा देखो, अगर परिवार का सदस्य है तो एक दूसरे पे ट्रस्ट होता है या नहीं होता है। अगर परिवार का सदस्य है तो एक दूसरे पे ट्रस्ट होगा या नहीं होगा बेटा। अगर एक दूसरे पे ट्रस्ट होगा तो काम आसानी से होगा या नहीं होगा, है कि नहीं, काम आसानी से होगा। तो यहां पर जब भी हम लोग बात करते हैं ना तो इंस्टेंट ट्रस्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, इंस्टेंट ट्रस्ट की बात करते हैं। आप दूसरे लोगों से जब अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे या मिलकर के कोई काम करोगे तो एक दूसरे पे जल्दी विश्वास होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर फैमिली मेंबर है तो उस पर विश्वास करोगे या नहीं करोगे। कि अगर कर्ता कोई भी डिसीजन मेकिंग करता है, अगर कर्ता कोई डिसीजन लेता है तो हम सभी आंख बंद करके उस पर भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं। आंख बंद करके उस पर कोई भी भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये चीजें भी आप लोगों को ध्यान में रख करके चलना है। ओके, कि अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर एचयूएफ की, तो एचयूएफ में ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। इन चीजों को ध्यान में रख करके चलेंगे कि चूंकि हम लोग फैमिली मेंबर्स हैं तो एक दूसरे के ऊपर चूंकि ट्रस्ट होता है तो कोई भी काम हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा बेटा, आसान हो जाएगा, हम लोग उसको आसानी से काम करेंगे। ओके, अब है कि अगर बिजनेस में आप पार्टनर बनने के लिए सोच रहे हैं तो देखते हैं ना कि अगर कहीं पर पार्टनरशिप वगैरह पढ़ते हैं तो पार्टनर्स की एडमिशन में क्या होता है। लेकिन यहां पर ऐसी सिचुएशन नहीं है, जन्म के साथ ही पार्टनर बन जाएगा। कहां पर बेटा, इन्वॉल्वमेंट है बेटा, INVOLVEMENT, इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, कि अगर हम लोग यहां पर बात करें तो कहता है द फैमिली मेंबर्स आर द ऑटोमेटिक co-owners by birth।
है कि नहीं? बुरबक कहीं का, यहां पर कोई भी पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, जन्म के साथ ही वो क्या है बेटा, बिजनेस का पार्ट है ना। जन्म के साथ भी क्या होगा बेटा, बिजनेस का पार्ट है। अब देखो होता क्या है, अब यहां पर कर्ता का होना क्यों जरूरी है बेटा, एक बात बताओ। मान लो कि एक परिवार में 10 लोग हैं, तो भैया 10 मालिक हो गए। अब कोई मैनेजर वहां पर काम करने जाए, अब मालिक एक जो है वो बोले कुछ और, दूसरा बोले कुछ और, तीसरा बोले कुछ और, 10 के 10 अलग अलग रिव्यू देता रहे, पागल ना हो जाएगा वो, फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाएगा कि अरे भाई कितने कितने लोगों की बात सुनूं मैं, इंसान हूं, दिमाग फट जाएगा हमारा। तो क्या होगा बेटा, इसलिए कोई भी डिसीजन मेकिंग करने के लिए एक होता है या नहीं होता बेटा, डिसीजन मेकिंग करने के लिए एक होता है, तो इसलिए सारा काम कर्ता करेगा। हाँ, पार्टनर सभी एक तरीके से बाय बर्थ से पार्टनर्स है, लेकिन डिसीजन मेकिंग हमेशा कौन करेगा बेटा, कर्ता ही करेगा। ओके, अब देखिए अगर डिसीजन मेकिंग कर्ता करेगा, है कि नहीं, तो यहां पर एक चीज का फायदा है कि क्विक डिसीजन होगा, है कि नहीं। तो लिखेंगे डिसीजन मेकिंग इज क्विक, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि कर्ता टेक्स ऑल डिसीजन, कर्ता टेक्स ऑल डिसीजन, सारा का सारा डिसीजन लेगा कौन बेटा, कर्ता लेगा ना। उससे किसी से उसको पूछने की जरूरत है क्या, है कि नहीं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। जो भी काम करना है वो क्या करेगा बेटा, अपने आप से ही कर लेगा, अपने आप का डिसीजन वो खुद कर लेगा, है कि नहीं। तो यहां पर जो डिसीजन मेकिंग होगा वो क्या होगा बेटा, क्विक होगा। और एक वो बताओ, जितने भी मेंबर्स होंगे उनको भरोसा होगा या नहीं होगा कि भाई अगर वो हमारे घर के सदस्य, घर के गार्जियन है, तो जो भी उन्होंने डिसीजन लिया होगा वो सही होगा। भाई हम सभी ट्रस्ट करते हैं ना, तभी तो हम लोग ज्वाइंट की बात करते हैं। हम लोग अगर हम ट्रस्ट करते हैं तभी तो उसकी बात करते हैं। तो यहां पर डिसीजन मेकिंग भी क्या होगा बेटा, क्विक होगा। तो ये चीजें भी आपको यहां पर ध्यान में रख करके चलना है कि अगर कहीं पर भी हम बात करते हैं एचयूएफ की, तो एचयूएफ में जो डिसीजन मेकिंग होगा वो कर्ता होगा। बॉस इज ऑलवेज राइट। हाँ, डिसीजन मेकिंग कौन लेगा बेटा, कर्ता करेगा। तो इसलिए यहां पर डिसीजन मेकिंग हमारा क्या होगा बेटा, क्विक होगा। जल्दी से जल्दी हम लोग क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, जल्दी से जल्दी हम लोग डिसीजन ले पाएंगे। उसको भी यहां पर बेसिकली आपको ध्यान में रख करके चलना है। ओके बेटा, फिर मैंने सबसे ऊपर ही लिखवा दिया था अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। कर्ता का क्या होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा ना बेटा, है कि नहीं। और बाकी सबके बोलो लिमिटेड, कर्ता की अनलिमिटेड और बाकी सबकी क्या हो जाएगी बेटा, लिमिटेड हो जाएगी। तो ये भी चीजें आप लोगों को ध्यान में रख करके चलना है। बेटा पिछला टेस्ट किस किस ने नहीं दिया था, जिन्होंने नहीं दिया था वो पर्सनली मुझे मैसेज कर लेंगे आज एक बार। फिर उसके बाद अगर एचयूएफ के अंतर्गत भी कोई भी बिजनेस की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर एचयूएफ बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो इसका भी तो मेंटेलिटी वही होगा ना बेटा, गोइंग कंसर्न को फॉलो करने के लिए, है कि नहीं, गोइंग कंसर्न को। तो क्या लिखेंगे बेटा, फेट एज ए गोइंग कंसर्न, है कि नहीं, गोइंग कंसर्न पे फॉलो करेगा या नहीं करेगा बेटा। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। लेकिन सबसे भयंकर परेशानी यहीं पर है बेटा। आप अंबानी फैमिली को देखते होगे, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया लड़ाई होती गई या नहीं होती गई, सब अलग अलग हो गई नहीं। तो याद रखिएगा यहां पर नॉर्मली 1-2 लेवल तक तो चलता है, 1-2 परिवार तक तो चलता है। उसके बाद क्या होगा बेटा, आपस में लड़ाई होगी, सब अलग अलग हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं, ऐसा बराबर होता है बेटा, है कि नहीं। तो यहां पर जो होगा ना, फ्यू फैमिली तक ही होगा, कुछ एक फैमिली तक, क्योंकि फैमिली बढ़ने से
लड़ाई भी बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, है कि नहीं, अलग अलग हो जाएगा बेटा, है कि नहीं। तो ये चीजें भी आप लोगों को ध्यान में रख के चलना है कि नहीं, कि अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे तो हम ये जरूर कहते हैं कि उसके माइंड में ये जरूर होता है, जो हमें क्या करना है बेटा, गोइंग कंसर्न को फॉलो करना है, हमें करना क्या है, गोइंग कंसर्न को फॉलो करना है। लेकिन ये कुछ परिवारों तक ही चल पाता है, एक दो पीढ़ी तक ही चल पाता है, उसके बाद बंटवारा होना ही है, अलग अलग होना ही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लंबा अगर फैमिली होगा तो वो ऑटोमेटिक वो डिस्प्यूट होता ही होता है कि नहीं बेटा। ये हमें यहां पर भी ध्यान रखने की जरूरत होती है। फिर उसके बाद है कि यहाँ ऑनरशिप भी तो ट्रांसफर हो सकता है ना। अब मान लीजिए कि मैं करता हूं, मैं सारा डिसीजन मेकिंग है, अब अगर मैं काम करने लायक नहीं रहा तो मैं अपना ऑनरशिप किसी न किसी को ट्रांसफर करूंगा या नहीं करूंगा, किसी न किसी को दूंगा या नहीं दूंगा। तो ये किसके द्वारा, वसीयत के द्वारा ना बेटा, बाय विल के द्वारा ही ना। तो लिखेंगे सक्सेशन ऑफ ऑनरशिप। क्या कहेंगे बेटा इसमें, सक्सेशन ऑफ ऑनरशिप। और किससे होगा बेटा, बाय विल, है कि नहीं। विल के द्वारा क्या करेंगे बेटा, हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे। विल के द्वारा क्या होगा बेटा, हमारा ये ट्रांसफर होगा। इसके ट्रांसफर की बात हम लोग यहां पर कर पाएंगे, इसको यहां पर देखेंगे। जल्दी से टेपिंग बेटा। बेटा एचयूएफ में ना जो हमारा कर्ता वगैरह होता है, तो उसको कोई ऐसी प्रॉपर सैलरी नहीं देखी। अगर मैं घर का काम कर रहा हूँ, घर का बिजनेस संभाल रहा हूँ, तो हमें अलग से कोई भी सैलरी नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब जैसे मान लो ना कि घर में अगर मान लो कभी मम्मी की तबीयत खराब हो, मम्मी ने तुझे बोल दिया खाना बना ले, तो तू क्या बोलेगी, खाना बनाने के बदले 100 रुपए दो, होगा क्या, बताना जरा, नहीं ना। तो एचयूएफ में जो होता है बेटा, कभी भी इस तरीके की बातें हम लोग नहीं करते हैं। ओके, लिख लो आगे। और 4 क्लासेज लगेंगी बेटा टोटल सिलेबस में, बेसिक के 4 से 5 क्लासेज लगेंगी। उसके बाद कंपनी वाला जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बेटा, एचयूएफ का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है बेटा। तो 4-5 क्लासेज में हमारा अब ये कोर्स निपट जाएगा। जो कंपनी वाला टॉपिक है वो देखो, मैं तो उसमें पढ़ाऊंगा नहीं, उसमें ये करूंगा कि मैं पूरा एक टेबल बना के दूंगा, जिसमें कंपनी का नाम, उसका सीईओ, उसका रैंकिंग, उसका जो भी डायरेक्टर वगैरह है, वो सारी चीजें मैं एक साथ लिख के दूंगा। उसको आपको एज इट इज 2-4 बार रीड करना होगा, ठीक है बेटा, क्योंकि आप भी जानते हो कि ये सीईओ वगैरह हर बार बदलता रहता है, तो उसमें आप उसको कहीं भी पढ़ाना, और उसमें पढ़ाने वाली कोई बात है ही नहीं, ठीक है। तो उसको बस आपको एक बार रीड करना पड़ेगा, मैं पूरा का पूरा फॉर्मेट उसका बना के दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है बेटा। तो अब 5 क्लासेज में हमारी कोर्स ये मैक्सिमम 5 क्लासेज में ये निपट जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे बेटा। आज शाम में बता दूंगा क्लासेज का सारा भी चीज। जरूर बेटा, अच्छी खबर ही बताओ। नहीं, क्योंकि कल जो है पुलिस वाले आए थे, तो आधार कार्ड वगैरह लेके गए हैं वेरिफिकेशन के लिए। अब देखो क्या करते हैं।
नहीं बेटा, कंपलसरी करने की कोई जरूरत है, मैंने क्या बोला, वो तो चलता रहेगा, उसमें कोई इस तरीके की बात ही नहीं है, उसको रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं होती। अब इसको ना एक बार बुक से रीड जरूर कर लेना बेटा, ठीक है, एक बार बुक से इसको रीड जरूर कर लेना, ठीक है। अब इसमें जो हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, बस 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं इसमें। एक तो हम लोग वही बताए थे कि जो कंपनी वगैरह की बात करेंगे, है कि नहीं, एलएलपी वगैरह की बात करनी है हमें, ठीक है। तो पार्टनरशिप और कंपनी 2 चीजें यहां पर अब हमें बतानी है, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगली क्लास में ये और बिजनेस इन्वायरमेंट को पूरा क्लियर कर देंगे हम लोग, बिजनेस इन्वायरमेंट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। हाँ, ऑनलाइन तो कंटिन्यूसली चलता रहेगा बेटा, ऑनलाइन कभी नहीं रुकने वाला अब, ठीक है बेटा। वो एचयूएफ के लिए बना हुआ है, उससे कोई ऐसा नहीं है, वो रूल्स है बेटा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि वो सारी चीजें आपको ना लॉ वाले सर ज्यादा अच्छा समझा पाएंगे, हमें जितनी इकोनॉमिक्स के लिए जरूरत थी वो मुझे पता है, लॉ में पूरा का पूरा जीरो नहीं बेटा, नेगेटिव हूं, इसलिए मैं वो लॉ वाले टर्म्स आपको यहाँ नहीं, ये मैंने पहले ही क्लास में शुरुआत में ही बता दिया था कि वो चीजें मुझसे यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगी, बाकी चीजें आपको मैं बता सकता हूँ, है कि नहीं। अरे लॉ वाले सर को परेशान करो यार, ठीक है। अब जैसे अगली क्लास में जब मैं पार्टनरशिप और कंपनी पढ़ाऊंगा तो वहां लॉ वाले और अकाउंट्स वाले दोनों को परेशान करना, है कि नहीं। बोला सर नहीं, पहले बताओ मुझे, राकेश सर ने बोला है कि उनसे पूछना, है कि नहीं। हाँ, कंपनी हमारा लॉ में भी है बेटा, बहुत सारा है वहां पे, यहाँ तो मैं 5-10 मिनट में करवा दूंगा, वहां पे बहुत सारा है, ठीक है बेटा। तो अगली क्लास में हम लोग करेंगे वो दोनों चीज, ओके। तब तक के लिए कल एंजॉय करें आप लोग, फील लेते रहें ठंड का।